कराची में वाटर टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। जेल चुरंगी के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से गुलशन रशीद नामी शहरी जाम भाग। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार का टैंकर नजर आतिश करने का नोटिस, पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर दी। रवां साल ट्रैफिक हादसात के बायस 112 जाम भाग 1495 अफराद जख्मी हो गए। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब शॉपिंग प्लाजा में आतिश ज़दगी। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। दुकानदारों ने आग लगते ही अपनी मदद आप के तहत दुकानों से सामान निकाला। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम। कराची में मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल का केस। सिंध हाई कोर्ट का आज मुल्जिम अरम खान को अदालत पेश करने का हुक्म। मुल्जिम अरम खान का जिस्मानी रिमांड ना देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर दी। अदालत का कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। अदालत के कब्र कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डील मेकर हैं, वो दुनिया में अमन के लिए काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। 29 साल का इंतजार खत्म, कल से होगी क्रिकेट की बहार। पाकिस्तान मेजबान 8-3 में मेहमान। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर पहुंच गई। इंग्लिश टीम का खिलाड़ियों और स्टाफ समेत 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। ऑस्ट्रेलियाई टीम गुज़िश्ता रोज 2 दस्तों में लाहौर पहुंची। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। बांग्लादेश और भारत की टीमों के दुबई में डेरे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच में आमने सामने होंगे। पाक भारत टाकरे का बुखार, शौकीन को चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मुकाबले का इंतजार। पाकिस्तान और भारत में जोड़ 23 फरवरी को पड़ेगा। 2 रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। शाहीनों की कराची में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इन एक्शन। नेट में बॉलिंग की। दुबई में भारतीय टीम की भी खामियों पर काबू पाने के लिए भरपूर प्रैक्टिस। पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। 2 दिन प्रैक्टिस की है, ज़ाती तौर पर मुतमईन हूं। बाकी जो मैनेजमेंट का फैसला होगा। कोहली से जो बात हुई वो तफरीक में हुई। कोहली से अच्छी दोस्ती है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की गुफ्तगू। मुल्क की मैशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क की मैशत की पायदार तरक्की के लिए अभी मजीद सफ़र तय करना है। शरह सूद कम होने से पैदावारी शुबे में सरमायाकारी बढ़ी, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। पाकिस्तान का इदारा जाती और मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेज़ी से जारी है। इस्लाहात से बिजली की बिला तातुल फराहमी और खसारे में कमी ला रहे हैं। आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी गुज़िश्ता 7 दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान में आलमी बैंक के साथ शराकतदारी से इस्तेफादा किया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से आलमी बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। कोई अडियाला में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वक्त ने कैसा पलटा खाया, वो शख्स अडियाला में मेरे पास बंद है। वो मकफ़ात अमल के दाम में खुद ही आ गए। मैंने नहीं कहा इसका एसी बंद कर दो, कूलर बंद कर दो और अच्छा खाना ना दो।
जिसने जुर्म किया उसे सजा मिल रही है। सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती तो क्या जलाओ घिराव से करती हैं? नौजवान जलाओ घिराव के बजाय मुल्क का साथ दें। लोग सब समझते हैं किसने मुस्तकबिल खराब किया और कौन सवार रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत शहरियों में चेक्स तकसीम किए। अपना घर स्कीम के तहत फरवरी में 20,000 अफराद को कर्ज जारी करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज नारोवाल में जलसा आम से खिताब करेंगी। वर्ल्ड बैंक वफ्द की वज़ीर आला सिंध और सूबाई काबीना से मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक का सिंध में जारी मंसूबों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। आलमी बैंक के आला हुकाम की सिंध को मुस्तकबिल में मजीद ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से भी वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। फ्रीकैन का माशी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर गौर। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की पायदार तरक्की में ताउन जारी रखने का ऐलान। अवामी और निजी शराकतदारी, खवातीन की शमूलियत और मसावी तरक्की के फ़रोग़ पर जोर। वर्ल्ड बैंक टीम का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल शनाख्त के तफसीली फ्रेमवर्क की तैयारी में नुमायां पेशरफ्त को सराहा। मुझे पार्टी से क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत जवाब के मुतलाशी। रुकने कौमी असम्बली ने फिर पार्टी से निकाले जाने पर सवालात उठा दिए। पार्टी से निकालने की वजूहात पूछ रहा हूं, जब तक वजूहात नहीं बताएंगे मेरी चीख पुकार जारी रहेगी। पार्टी के खिलाफ कोई चीज़ सामने नहीं लाऊंगा। आज भी बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं, सब सियासियों को सामने लाऊंगा, फिर कबड्डी खेलूंगा। शेर अफजल मरवत का ऐलान। जिला कुरम के इलाके उच्चत में इमदादी अशिया के काफिले पर फायरिंग। 7 मकामात से हमलावरों ने काफिले पर हमला किया और गाड़ियों को लूटना शुरू कर दिया। एनी शाहिदीन की गुफ्तगू। गनशिप हेलीकॉप्टर्स की हमलावरों पर शेलिंग। 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कुरम के लिए रवाना हुआ था। लोअर कुरम में हालात कशीदा होने पर काफिले को टल पर रोक लिया गया। नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर इस्तेमाल करने का फैसला। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। कमेटी रूम में एकेडमी की तंजीम नौ के हवाले से इजलास की सदारत। पुलिस एकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। मोहसिन नकवी के अंडर ट्रेनिंग अफसरान के लिए रिहायशी ब्लॉक को तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत। कनाडा के शहर टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर मुसाफिर त्यारा उलट गया। हादसे में एक बच्चे समेत 15 मुसाफिर जख्मी। 2 जख्मियों की हालत नाजुक, दीगर अफराद महफूज रहे। त्यारे में 80 मुसाफिर सवार थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक त्यारे को तेज हवाओं के बायस हादसा पेश आया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। गजा जंगबंदी माहदे और मसले फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने गजा में ऐसे इंतज़ाम की अहमियत पर बात की जो इलाक़ाई सलामती में मुआवन हो।